है टाइम, तो तसल्ली से आओ, शांति से चीजों समझो तो सही पहले। कोई सा भी सब्जेक्ट उठाओ, सीक्वेंस से कोई मैटर नहीं करता, जो भी सब्जेक्ट उठाओ उसको समझो, सीक्वेंस डजंट मैटर। आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, यू हैव टू कवर द एंटायर सिलेबस। एसएससी जेई मेंस के लिए, एसएससी जेई मेंस के लिए ईएससी मेन के पेपर लगाओ, क्योंकि एसएससी जेई का पैटर्न है, एसएससी जेई का पैटर्न है। क्या पैटर्न है एसएससी जेई का? एसएससी जेई मेंस का पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको, ये ऑब्जर्व्ड है एसएससी जेई मेंस में। जो ईएससी के पीवाईक्यूज होते हैं, ईएससी मेंस के जो पीवाईक्यूज होते हैं, वो डायरेक्टली उठा के पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा बहुत डाटा चेंज कर देता है, तो ये ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाता। ये क्या करता है, ईएससी के जो मेंस है उसके पीवाईक्यूज उठाता है, उसी के सवालों को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेता है और पूछ लेता है। दूसरा, थ्योरी के ऊपर ध्यान देना, यहाँ पे टेक प्रॉपर केयर ऑफ थ्योरी। जितनी थ्योरी ईएससी में नहीं आती, उससे ज्यादा थ्योरी निकल के आ जाती है। सर बुक ही रेफर करूं, आरसी हिबलर या नोट से पढ़ूं? देखा बेटा, अगर आपको पीएचडी करनी है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पीएचडी, पेपर तो क्लियर करना ही है, साथ में पीएचडी करनी है, तो आरसी हिबलर फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उसको तसल्ली से बैठ के करो। वो तसल्ली से बैठ करो, 1 साल 1.5 साल में वो समझ में आ जाएगी आपको पूरी। पर सिर्फ पेपर क्लियर करना है, पीएचडी नहीं करनी है आपको। तो जो भी एजुकेटर आपको पढ़ा रहा है, जितना पढ़ा रहा है, चुपचाप बैठ के उतना पढ़ लो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। किताब से पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है, और किताब से पढ़ने का टाइम अब नहीं है, वो इंजीनियरिंग में होता है, जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होते हो। जब खुला टाइम होता है हमारे पास, तब मैं बैठ के किताब से सीखता हूँ। अभी आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आ गए हो, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, सीटें है ही नहीं, बच्चे 3-3 साल बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं, उनके पास एज होती है आपके ऊपर। तो अगर आप अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट करोगे, ये वेस्टेज होगी टाइम की। तो जिस भी एजुकेटर से आप पढ़ रहे हो, जितना वो बता रहा है उसको समझने की कोशिश करो। अगर उससे समझ में नहीं आए, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैं किताब रेफर करूंगा, इसके अलावा मैं किताब नहीं देखूंगा। Apart from this, I will not see the book. It is a sheer wastage of time, because in limited time you have to understand the completion of your entire syllabus. मुझे syllabus को समझना है पूरा। नेक्स्ट क्या है? सर सॉइल का टाइम 2 आवर होगा ना, या 1.5 आवर होगा? बेटा देखो अपनी ऐप पे जाके, कोर्स लॉन्च हो तो गया, कोर्स लॉन्च कर दिया, अपनी ऐप जाओ, उसमें अपकमिंग कोर्सेज देखो, उसमें पूरी जानकारी दी हुई है कि ये क्लास कितने बजे होगी, कितने टाइम की होगी, कौन सा टॉपिक होगा उस क्लास में, सब कुछ दिया हुआ है। MNIT जयपुर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, क्या पूछना चाहते हो पता ही नहीं मुझे। सर प्लीज बताइए ना, कल जीएस के बाद और टेक्निकल पेपर से पहले माइंडसेट क्या रहना चाहिए? कुछ नहीं, चिल मारो, हो गई अब तैयारी पूरी। माइंडसेट बस ये रहना चाहिए, पेपर को फोड़ के आएंगे। तो जब जीएस का पेपर खत्म हो जाए, उसके बाद लंच करना तसल्ली से, बस दिमाग में एक ही चीज नहीं है, पेपर को फोड़ देंगे बस। हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। My brother is in 10th. He wished to serve as an IAS officer in future. Which graduation would you recommend to opt for? 10th में है अभी, उसको IAS बनना है। ये या तो आपने उसके दिमाग में डाला होगा, या उसने सोच लिया होगा। एक बार उसे 12th क्रॉस होने दो, लेट हिम क्लियर 12th। 12th के बाद उसका थोड़ा माइंड डेवलप हो जाएगा 2 साल के अंदर। इन 2 years हिज माइंड विल ग्रो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो हो सकता है विचार बदल जाए इन 2 सालों में, ये भी हो सकता है। पर अगर विचार यही रहे, तो जो स्ट्रीम उसके पास 12th में हो उसमें चला दो, मतलब जिसमें उसका इंटरेस्ट हो वो चला दो, क्योंकि एएस के लिए तो ऑप्शन है हमारे पास, जो हमारी पसंद की चीज है हम उसमें एग्जाम दे सकते हैं। तो और अगर हो तो इंजीनियरिंग में तो भेजना ही मत, इंजीनियरिंग में तो भेजना ही मत, निकाल देना इंजीनियरिंग से। अगर सोच रहा भी हो तो नहीं भैया इंजीनियरिंग मत, कर ले कोई दूसरी चीज, बहुत लोग हैं यहाँ पे। कन्वेंशनल की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, बिल्कुल तैयार, कन्वेंशनल की तैयारी साथ साथ ही तो कर रहे होते हैं हम। कल पेपर 2 अप्रोच कैसे करें? पेपर जैसे पेपर मिले, पहले 5-10 मिनट लगाओ ये चेक करने में कि कौन से सवाल आते हैं हमें, कौन से सवाल नहीं आते। जो सवाल डायरेक्ट बन रहे हो उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, जिन सवालों में आपको डाउट हो उनको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे।
तो पेपर पढ़ के पहले 5 से 10 मिनट तसल्ली से ये सोचना कि कौन से सवालों को पहले अटेम्प्ट करना है हमें, विच प्रॉब्लम्स आर टू बी अटेम्प्टेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ योर एग्जामिनेशन। जब वो फेज खत्म हो जाए आपका, तब दूसरे फेज पे आना। इंजीनियरिंग अब हलवा हो गया है, सब जगह बढ़ता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हलवा पसंद भी तो सबको ही है ना, मानते कहें लोग। डायबिटीज होती है तब भी हलवा खाते ही है, सामने तो छुप छुप के खा रहे होते हैं। तो क्योंकि सबको पसंद है, पता है हलवा है, पर तब भी करेंगे। आप भी खाते हैं? मैंने तो भैया पहले ही खा ली ना, 2009 में ही खा ली मैंने तो। मतलब एग्जाम्पल में भी एग्जाम्पल ढंग के नहीं कि आप भी खाते हैं। भैया मैं तो खा ही चुका हूँ, 2009 में ही खा लिया था मैंने तो। बस बोलना है, मतलब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दिया। अब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दिया, आके बस टाइप करना है, टाइप कर लो। कोई टाइप करने में एक्सपर्ट, कोई बोलने में एक्सपर्ट, बस जो मन में आए बोलते जाओ, जो मन में आए टाइप करते जाओ। ये सोच तो लिया करो पहले क्या बोल रहे हो। पार्ट टाइम एमटेक का कुछ स्कोप है क्या? फिर से बेटा वो डिपेंड करता है नीलू, क्या क्या मार्केट कंडीशन है। अगर मार्केट में जॉब ज्यादा है, आपने अगर ये भी सोच लिया ना कि एमटेक करने वाली हूं मैं, तब भी आपसे बोलेंगे आ जाओ कर लो। अगर मार्केट में जॉब अवेलेबल है और आपने उनको बोला कि मैं सोच रही हूँ एमटेक करूंगी, तब भी क्या बोलेंगे, आ जाओ जॉब कर लो, क्योंकि आपने सोचा आप एमटेक करने वाले हो, हमारे पास आके जॉब कर लो, क्योंकि आप सीरियस हो। और अगर मार्केट में जॉब नहीं है, आपने एमटेक कर भी ली, उसके बाद भी बोलेंगे घर बैठे रहो, काम ही नहीं है हमारे पास। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशन। एनआईटी कुरुक्षेत्र आईएएस कैसे बने? अभी रुको बता बनवाता हूँ। इतनी तेज कमेंट आते हैं, पढ़ ही नहीं पाते। बस 60 कमेंट, एक कमेंट का रिप्लाई दो, 60 कमेंट एक साथ। एनआईटी कुरुक्षेत्र स्ट्रक्चर और जेई स्टेट गवर्नमेंट क्या चूज करूं? जेई स्टेट गवर्नमेंट ले लो बेटा, ज्वाइन कर लो, जेई ज्वाइन कर लो आज के टाइम पे। क्योंकि अगर आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र में एमटेक के लिए करना चाहते हो ना, जेई जब जॉब ज्वाइन कर लोगे, 2 साल बाद आपको वो बोलेंगे एमटेक करे आओ, तब एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वहां पे। पर जरूरी नहीं है कि आपको जेई की अपॉर्चुनिटी दोबारा मिले। तो आज की सिचुएशन को देखते हुए जेई ज्वाइन कर लो, 1-2 साल काम करो। और अगर एमटेक शौक के लिए करनी है, वो 2 साल बाद आपको परमिट कर देंगे, जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी या जब प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, देन यू कैन ज्वाइन दी एमटेक ऑल्सो। बल्कि वही एमटेक करवाएंगे आपसे, जाओ कर लो एमटेक। सर आपका कोई पहचान हो तो कुछ करो, इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स चाहिए। बेटा पहचान से कुछ नहीं होता है, और इस रास्ते जाना ही नहीं है, क्यों पहचान से करवाना है? अपना खुद इंटरव्यू क्लियर करो। उसको लास्ट टाइम रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनानी है? नहीं बनानी शॉर्ट नोट्स। अगर आपने कंटिन्यूसली रोज रिवाइज किया तो शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईआईटी धनबाद एनवायरमेंट, एनआईटी त्रिची ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन उठा लो। एनआईटी त्रिची से गो फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ब्रांच की वेटेज ज्यादा है अभी इन कंपैरिजन टू योर कॉलेज। आईआईटी धनबाद जो हमारे मेन स्ट्रीम आईआईटीज है उनमें नहीं है, तो गो फॉर द प्रेफरेंस ऑफ द ब्रांच। जुगाड़ काम में आते हैं क्या वैसे इंटरव्यू में? पता नहीं बेटा, कभी मैंने किया ही नहीं, कभी सोचा नहीं इस बारे में, तो बता भी नहीं सकता मैं कि ऐसा होता नहीं होता। दिन 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 आज के दिन कुछ नहीं पढ़ रहे हैं? ठीक है, बढ़िया, कुछ बात नहीं, कोई इशू नहीं, कुछ मत पढ़ो आज के दिन, कोई इशू नहीं है। जरूरत भी नहीं है आज के दिन पढ़ने की, कल पेपर है आपका, रेस्ट रेस्ट करो आज। नो नीड टू स्टडी टुडे। सर बीटेक भी करवाते हैं क्या कुछ डिपार्टमेंट डिप्लोमा वालों को? डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर।
एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द रिक्वायरमेंट। अगर उनको लगता है कि आपको बीटेक करानी चाहिए, करा देंगे। जैसे एलएनटी है, एमटेक करवा देती है, उसको रिक्वायरमेंट होती है, तो आईआईटी के साथ उन्होंने टाइप कर रखा है, तो जब आपका सिलेक्शन होता है एलएनटी में, वो खुद एमटेक करवाती है आपको। तो वो डिपेंड कर जाता है कंपनी की प्रोफाइल कैसी है, क्या रिक्वायरमेंट है।